कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर क्या है, देखिए 103 नंबर बूथ पर शुरू नहीं हुआ है मतदान। बांका से खबर आपको बता रहे, ईवीएम में गड़बड़ी के कारण 103 नंबर बूथ पर मतदान शुरू नहीं हुआ है। आपको बता दें, बांका से इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है और इसी वजह से 103 नंबर बूथ जो है वहां पर अभी तक मतदान शुरू नहीं हो चुका है। बांका विधायक भी मतदान के लिए लाइन में लगे हुए हैं, यानी 103 नंबर बूथ जो है वहां पर बांका के विधायक जो है वो भी मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं वोट करने के लिए, लेकिन उन्हें अभी भी लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि लगता है जल्दी इस पर संज्ञान लिया जाएगा और इसे ठीक कर लिया जाएगा। आपको बता दें, वोटिंग जो है शुरू हो चुकी है, लेकिन ये 103 नंबर बूथ बताया जा रहा है बांका का, जहां पर अभी तक मतदान शुरू नहीं हो पाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो बांका सामने आ रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें, पूरे देश में 13 राज्यों के 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और अभी बांका से जो खबर है उसके मुताबिक 103 नंबर बूथ जो है वहां पर ईवीएम में गड़बड़ी होने की वजह से मतदान शुरू नहीं हुआ है। बांका के विधायक सबसे पहले वोट कास्ट करने के लिए 103 नंबर बूथ पर पहुंच गए, वो भी लाइन में लगे हुए हैं, लाइन में इंतजार किया जा रहा है। नागेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए अधिक जानकारी के साथ। नागेंद्र, क्या अपडेट है, क्या गड़बड़ी की खबर? देखिए, आपको बता दूं कि बांका लोकसभा क्षेत्र के 103 और 104 नंबर बूथ प्रोन्नत मध्य विद्यालय शिकारपुर में है, जो कि यहाँ पर 104 नंबर पे मतदान तो समय के अनुसार शुरू हो गई, लेकिन 103 नंबर बूथ पर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी के चलते यहाँ पर मतदान शुरू नहीं हुआ है। मतदाताओं की लाइन यहाँ पर लंबी लगी हुई है। खास करके बांका विधायक जो रामनारायण मंडल है, 103 नंबर के मतदाता हैं, वो शुरू से सुबह से ही लगे हुए हैं, लेकिन वो भी मतदान नहीं कर पाए हैं। जो मतदान कर्मी है ईवीएम को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, लेकिन क्या कहा जा रहा है नागेंद्र, कितने देर में ईवीएम ठीक हो जाएगा? मतदान कर्मी ईवीएम को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक वो कुछ नहीं बता रहे हैं कि कब। चलिए, आप इस पर नजर बनाए रखिए और देखिए एक एक करके हम बड़ी खबर भी लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जहां एक तरफ वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है बिहार में 5 लोकसभा सीट पर, तो बांका से खबर अभी मिल रही है कि 103 नंबर बूथ पर अभी तक मतदान शुरू नहीं हुआ है। हालांकि ईवीएम को दुरुस्त करने में टीम जो है वो लगी हुई है। हमारे साथ सहयोगी राहुल भी लगातार बने हुए हैं, जो पल पल की अपडेट आपको पहुंचाएंगे और बड़ी खबर क्या कुछ होगी बीच में, उसके लिए हम उनके पास ही पहुंचेंगे। राहुल, अगर अभी जिस तरीके से प्रक्रिया शुरू हुई है अभी, और अभी सुबह का ही वक्त है, लोग पहुंच जरूर रहे हैं, धीरे धीरे शायद और ही पहुंचेंगे, लेकिन इस बार जो है लोगों को भी समझना होगा कि रिकॉर्ड तोड़ना है, रिकॉर्ड बनाना है। बिल्कुल, लोगों को समझने की जरूरत है कि इस बार जो रिकॉर्ड है वो तोड़ना होगा, क्योंकि फर्स्ट फेज की अगर बात करें तो फर्स्ट फेज ने थोड़ा सा निराश इसलिए किया था क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफी कम नजर आया था। लेकिन इस बार जो सुबह से तस्वीरें सामने आ रही है, वो तस्वीरें बता रही कि सूरज की किरणें सभी के चेहरों पर चमक रही है और लोग बड़ी लाइनों में लगे हुए नजर भी आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो व्हाट्सएप पर लगातार जो सेल्फी आ रहे हैं, वो सेल्फी ये बता रहे हैं कि लोगों का उत्साह जो है वो दिख रहा है, यानी कि मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस उत्साह को और बढ़ाने की जरूरत है और जरूरत है कि और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। तो बिहार की 5 सीटें और 5 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और पूरे देश की अगर बात करें तो 88 सीटें हैं जहां पर वोट कास्ट सुबह 7 बजे से शुरू किया जा रहा है, जहां पर 13 राज्य शामिल है। वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज भागलपुर की अगर बात करें तो भागलपुर में भी जो वोटिंग की शुरुआत है वो हो चुकी है, और जिसको लेकर वोटर्स बूथ पर लगातार पहुंच रहे हैं। 86 साल के बुजुर्ग वोटर आरएस चौधरी वोट करने के लिए सबसे पहले बूथ पर पहुंचे। तो आप समझ सकते हैं कि जो युवा के साथ साथ जो बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है, वो भी मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और सुबह सवेरे पहुंचकर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। और बुजुर्ग मतदाता ने कहा कि इस बार का चुनाव विकास के मुद्दे पर किया जाएगा। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आशीष रंजन। भागलपुर में मतदान अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। अभी हम कृषि केंद्र मतदान केंद्र पर हैं। यहाँ पर जो है 4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 234, 235, 236 और 237। आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्र को सजाया गया है और यहाँ पर जो है सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। सारी तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली गई है। एक बुजुर्ग हैं जो 80 साल के ऊपर के उम्र के हैं।
तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सुखद तस्वीर जो है वो निकल करके लगातार सामने आ रही है कि एक लंबी कतार जो है वो सुबह से ही अब लगनी शुरू हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब पहली महिला वोटर्स पहुंची और आज जैसे ही तस्वीर सामने आई, इस तस्वीर ने बताया किस तरीके से महिला ने बाजी मारी है। जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन महिला की इन्होंने सबसे पहले अपना वोट कास्ट किया। तो देखिए राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने भी इस बीच लोगों से वोट की अपील की है। Don't sit at home and then make comments. Come out. This is your right. Choose your leader. You express your what is in your mind, and don't comment. I always feel urban people vote less compared to rural people, and don't do that. Please come out, and you can see a lot more of my age people here. So I request youngsters to come out, vote, express what's in your mind. बिल्कुल, तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो बुजुर्ग वोटर हैं वो भी पहुंच रहे हैं और मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश हमारे तरफ से भी है। और इस बीच जो एक खबर सामने आई कि बूथ पर जो है ईवीएम खराब की खबर भी सामने आई। हालांकि उस ईवीएम को दुरुस्त करने में जो मतदान कर्मी है वो जुटे हुए, तो ऐसे में कोशिश लगातार यही है कि किसी भी तरीके से वोटिंग में कोई बाधा ना पहुंचे, वोटिंग आराम से हो पाए। शिप्रा, जो सुबह से तस्वीर सामने आ रही है उस तस्वीर सुखद तस्वीर कही जा सकती है। बिल्कुल राहुल, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो पहली तस्वीर हमने दर्शकों को दिखाई उसमें महिला वोटर थी जो सबसे पहले उन्होंने मतदान किया। तो ऐसे में कह सकते हैं कि महिलाओं ने जो है वो हर चीज़ में महिला अब आगे बढ़ रही है। राहुल, इससे आपको भी बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि जो लोग हैं वो तो पहुंच ही रहे, पुरुष वोटर्स भी लाइन में लगे हुए थे, लेकिन महिलाओं में उत्साह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। मैंने पिछले चरण में भी जो मतदान हुए थे उनकी भी तस्वीरें देखी थी, तो उसमें भी ज़्यादातर महिलाएं जो थी बढ़ चढ़कर आगे निकल रही थी। तो ये काफ़ी खास बात है और अच्छी बात है। बुजुर्ग वोटर्स भी जो है वो भी जो है यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार वो भी वोट कर रहे हैं और इसी से मोटिवेट करता है लोगों को कि आप भी अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट कीजिए। और निर्वाचन आयोग भी इस पर बड़ी नजर जो है बनाए हुए है और साथ ही साथ उनकी तरफ से तैयारियां भी की गई है। राहुल, इससे जुड़ी कुछ बड़ी खबर है आपके पास? बिल्कुल, महिलाओं की आप बात कर रही थी और महिलाएं जो है वो साइलेंट वोटर्स मानी जाती है क्योंकि भले वो कैमरे के सामने ऑन माइक को बहुत कुछ ज्यादा भले ना बोले, लेकिन उनके दिमाग में वो मुद्दे, वो परेशानियां वो चल रही होती है क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी वो भी संभाल रही होती है। तो उन्हें भी पता होता है कि किस तरीके से हमें घर के पुरुष सदस्यों को भी मोटिवेट करना है और उनको भी बूथ तक लेकर के पहुंचना है और खुद भी वो मतदान करती है। और इस बीच देखिए लोकसभा के दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की पूरी प्रक्रिया पर पैनी नजर है। राज्य निर्वाचन आयोग के साथ आयोग के तमाम अधिकारी पांचों लोकसभा सीट से पल पल की खबर ले रहे हैं। पटना में राज्य निर्वाचन आयोग से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। घड़ी की सुई 7 पे चली गई है और आज दूसरे चरण के तहत मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ देखिए निर्वाचन आयोग है, मुख्य निर्वाचन आयोग। यहाँ पे तमाम जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो चुनाव के तमाम प्रक्रिया पे नजर रखे हुए हैं। सभी जो बूथ है, मतदान केंद्र है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे से जो है वो नजर रखी जा रही है और हर पल पल का अपडेट जो है वो इस मुख्य निर्वाचन आयोग में थोड़ी देर में आने शुरू हो जाएंगे और हर जो अपडेट्स है उससे न्यूज़ 18 आपको मुखातिब कराएगा, तारुफ कराएगा। और देख सकते हैं कि यहाँ पे पल पल की जो तस्वीर है उस पर नजर रखने के लिए किस तरह से अधिकारी जो है वो अपने लैपटॉप पे नजर बनाए हुए हैं। तो ये देखिए हर पोलिंग जो सेंटर है वहाँ की डाटा यहाँ पे आ रही है और यहाँ आने के बाद जो है वो निर्वाचन आयोग जो है वहाँ भेजा जाएगा। तो यहाँ देखिए कि हर कह सकते हैं कि लोकसभा का अलग अलग यहाँ पे सेंटर बनाया गया है। देखिए यहाँ पे कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का ये सेंटर है और यहाँ देखिए ये पूर्णिया का है। यहाँ पूर्णिया के सारे अध्यक्ष आएंगे और उसको फिर मुख्य निर्वाचन आयोग के पास भेजा जाएगा, बताया जाएगा कि क्या डाटा है, क्या अपडेट्स हैं, कहीं अगर ईवीएम खराब है तो वहाँ पे जल्द से जल्द ठीक किया जाए। तो ये देखिए ये बांका का है। तो सभी अधिकारी जो हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पे बने हुए हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो भयमुक्त निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर लगातार निर्वाचन आयोग ने अपील किया है, तो आज उसकी तस्वीर जो है वो देखने को मिलेगी। और निर्वाचन आयोग भी चाहता है कि पूरे तौर पे भयमुक्त निष्पक्ष चुनाव हो और इसी को लेकर के यहाँ पे तमाम की तैयारियां जो है वो की गई है। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ, आपको पल पल की खबर के अपडेट्स जो है वो हम करते रहेंगे। मुख्य निर्वाचन आयोग से कैमरा पर्सन के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए राज्य निर्वाचन आयोग हो या फिर मॉनिटरिंग सेंटर, वहां पर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की खबर पर पल पर नजर रखी जा रही है। कहीं कोई गड़बड़ी सामने आ रही है, उस गड़बड़ी को दुरुस्त किया जा रहा है और लगातार हम मतदाताओं से अपील भी कर रहे हैं कि पहुंचिए मतदान केंद्र, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। शिप्रा।
बिल्कुल राहुल, और देखिए कंट्रोल रूम इसीलिए बनाया गया है ताकि जहां जहां वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है उस पर कड़ी नजर रखी जाए। जहां भी कहीं भी कोई दिक्कत की खबर सामने आ रही है, गड़बड़ी की खबर सामने आ रही है, तो उस पर भी एक्शन लिया जा रहा है। हमारे सभी रिपोर्टर लगातार हमारे साथ लोकसभा सीट जहां पर वोटिंग चल रही है वहां जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं पूर्णिया का। पूर्णिया की हम बार बार चर्चा इसलिए करें क्योंकि पूरे देश में ये हॉट सीट बनी हुई है। आनंद, अगर हम देखें तो अभी कुछ देर पहले पप्पू यादव का बयान सामने आया, उनसे बातचीत कर रहे थे हमारे संवाददाता, तो उसमें उन्होंने एक बार फिर से आरोप जो है तेजस्वी यादव पर लगाया है। कितना दिलचस्प मुकाबला आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस बार? देखिए सिर्फ निश्चित तौर पे और पूरे बिहार की निगाह है, देश की भी निगाह है कि भाई पूर्णिया सीट पे इस पर क्या होगा। एनडीए की तरफ से संतोष कुशवाहा 2 बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और बीमा भारती जो लगभग 1 महीना पहले तक जेडीयू में थी और उन्होंने अंतिम समय में आरजेडी का दामन थामा और आज आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी। लेकिन दिलचस्प तब हो गया जब कांग्रेस में शामिल होने के बाद पप्पू यादव को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, चूंकि पूर्णिया सीट आरजेडी खाते में चली गई। अब जब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया तो एनडीए को लगता है कि जो महागठबंधन का जो कोर वोटर है वो उसमें टूट होगा बीमा भारती और पप्पू यादव में, जिससे उनके लिए आसान हो सकता है। लेकिन मुकाबला बेहद कड़ा है। बिल्कुल, अब बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बांका के जितवारपुर में वोटिंग शुरू हो गई है। बूथ नंबर जिसकी हम जिक्र करें, बात कर रहे थे, इसकी हम 103 बूथ नंबर संख्या थी। अब देखिए ईवीएम को यहाँ पर ठीक कर लिया गया है। थोड़ी देर के लिए खराबी आई थी लेकिन अब उसे दुरुस्त कर लिया गया है और जितवारपुर में वोटिंग शुरू हो गई है। तो उस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, 103 नंबर बूथ जो बांका की थी जहां पर वोटिंग रुकी हुई थी, वहां वोटिंग अब शुरू हो गई। नागेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। नागेंद्र, और देखिए हम आपको ये बता दें कि जो बड़ी खबर हमें बता रहे थे नागेंद्र, उन्होंने बताया कि अब जो है ईवीएम ठीक कर लिया गया है और वोटिंग अब शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं आनंद का। आनंद, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल, देखिए अब सबसे दिलचस्प पूर्णिया का सियासी समीकरण है और खासकर एमवाई समीकरण का अगर वोट की बात करें तो लगभग 35-36% के आसपास एमवाई समीकरण का वोट होता है। इसमें अगर डिवीजन हुआ, चूंकि उस पर पप्पू यादव भी क्लेम कर रहे हैं और उस पर आरजेडी का भी क्लेम है, चूंकि आरजेडी का कहना है कि भाई एमवाई समीकरण हमारे साथ है। पप्पू यादव का ये भी दावा है कि तमाम समाज के तमाम लोगों का वोट उन्हें मिल रहा है। दूसरी तरफ संतोष कुशवाहा को नरेंद्र मोदी के लहर और नीतीश कुमार के विकास पर भरोसा है और साथ में उन्हें लगता है कि जो वोटों का डिवीजन होगा उससे उसका फायदा होगा। दिलचस्प लड़ाई है, त्रिकोणीय लड़ाई और दिलचस्प लड़ाई है। इसमें जो अपने वोटर को निकालने में सफल होगा, जो अपने विकास के दावे को लेकर जो जनता के बीच में एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने काफी विकास किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात सिर्फ रही है ये वो पूर्णिया है जहां पे तेजस्वी यादव ने भी कैंप किया, यहाँ पर नीतीश कुमार ने भी कैंप किया, एनडीए और महागठबंधन दोनों के बड़े नेताओं ने यहाँ पर कैंप किया और अपने अपने उम्मीदवार को जिताने की अपील की है। दूसरी तरफ पप्पू यादव लगातार पिछले 6 महीने से ज्यादा वक्त से यहाँ पे कैंप किए हुए थे, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पूर्णिया से सांसद भी रह चुके हैं लेकिन इस पर निर्दलीय हैं, इसलिए लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब वोटर का मन क्या है, मिजाज क्या है, ये बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, आनंद आपके पास वापस लौटूंगी। एक बार रुक कर लेते हैं संजय का। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय भागलपुर से बने हुए हैं। संजय, भागलपुर ही वो जगह है जहां राहुल गांधी इस बार चुनाव प्रचार के दरमियान पहुंचे। यहां पर जोर आजमाइश की गई है, उनका वक्त था, उन लोगों ने चुनाव प्रचार कर लिया, अब जनता का वक्त है। देखिए बिल्कुल जनता का वक्त है और भागलपुर के खाते जो कांग्रेस है उसके खाते में गई है भागलपुर की सीट। और लगभग 40 सालों के बाद जो अजीत शर्मा है, कद्दावर नेता है कांग्रेस के, और वो यहाँ से फाइट कर रहे हैं। लेकिन एक सुखद तस्वीर भागलपुर की यह है कि काफी संख्या में जो महिला वोटर हैं वो भी टर्न अप हो रही हैं मतदान केंद्रों पर और लगातार अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। जो पुरुष वोटर हैं उनकी भी संख्या आप देखिए, और ये संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भागलपुर का ये बूथ है और ठीक इसके बगल में एक और बूथ है, वहाँ भी महिलाओं की संख्या जो है वो अच्छी खासी दिख रही है और काफी संख्या में जो महिला वोटर हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। लगातार जो मतदान की प्रक्रिया है वो भी चल रही है। मैडम काफी पहले आ गई आप मतदान केंद्र पे, सुबह का वक्त है। क्या इस पर क्या मुद्दा रहेगा आपके लिए भागलपुर में, क्या चाहती है भागलपुर? विकास भागलपुर तो सबसे पिछड़ा हुआ है। अच्छा, आप भागलपुर में विकास चाहती है, विकास का काम होना यहाँ बाकी है। कुछ और वोटर है उनसे भी बात करते हैं। मैडम आप भी आ गई, पहले घर का काम निपटा लिया आपने? नहीं, अभी तो जलपान हुआ कि नहीं? मॉर्निंग वॉक करके आ रहे हैं। अच्छा, तो पहले मतदान तब जलपान। हाँ, इस बार आपके लिए क्या इशू है? सबसे पहले आपके लिए क्या इशू रहेगा भागलपुर के लिए, क्या चाहती है भागलपुर में? विकास हो जाए अच्छे से, शिक्षा में थोड़ा सुधार हो। अच्छा, शिक्षा में सुधार। क्या नाम आपका? रिंकी चौधरी। कुछ और लोग हैं, ये फर्स्ट टाइम वोटर हो आप? पहली दफा? रात में नींद आई थी? थोड़ा सा एक्साइटेड है। एक्साइटमेंट कम हुआ कि नहीं अभी? अच्छा, ये भाई कैसा लग रहा है इस बार आप वोट? बहुत अच्छा बात है, अच्छा लग रहा है।
अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ? तुम्हारी अलका। आप भी आई हैं वोट कास्ट करने के लिए, काफी पहले आ गई है, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। आपके लिए क्या इशू होगा मैडम? महंगाई। हाँ, और विकास होना चाहिए। भागलपुर का भी। हाँ, विकास होना चाहिए। क्या नाम हुआ? अंजू कुमारी। अंजू जी हैं, एक और वोटर है, वो कुछ कहना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं ये कि सबसे पहले तो जहाँ लोग खड़े हैं वहाँ पर पंखा का इंतजाम कीजिए। अच्छा, फैन का क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, बहुत ज्यादा सफोकेशन होता है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। समझे कि नहीं? क्या नाम हुआ आपका? हम हुए डॉक्टर बीपी सिंह। डॉक्टर बीपी सिंह है और ये मतदान केंद्र संख्या 85 है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में ये कह रहे हैं कि यहाँ थोड़ा अरेंजमेंट होना चाहिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इंस्ट्रक्शंस दिया है अपनी तरफ से। आप भी आ गई है मैडम, 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर वोट कास्ट जी, बच्चों को लेकर आना पड़ा जी। बच्चों को भी देखना चाहिए ना कि मतदान कितना इम्पोर्टेंट है और हर किसी को करना चाहिए मतदान। चलिए, आप मतदान के बाद जलपान करेंगे या पहले मतदान आपके लिए प्रायोरिटी? दोनों चीज जलपान हम कर चुके हैं सुबह से। जलपान कर चुके हैं। तो चलिए, ये मैडम क्या नाम हुआ? डॉक्टर निधि। डॉक्टर निधि है, जलपान करके मतदान करने आई हैं और एक जो वोटर है वो बता रहे हैं कि किस कदर बिल्कुल संजय, और हम जो वहाँ पर समस्याएं आ रही हैं, जो वोटर्स बता रहे हैं वो भी हम पहुंचा भी रहे हैं, और अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसे ठीक भी किया जा रहा है। और साथ ही साथ हम भी लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि पहले मतदान करना है और फिर जलपान करना है, और सेल्फी जरूर लेना है, हमारे साथ शेयर करना है। अगली सीट आप ये देखिए, हम आपको